हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं स्केचअप में एक मॉड्यूलर किचन को किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। इस वीडियो को हम दो पार्ट में बनाने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट होगा आपका कंप्लीट मॉडलिंग का, और सेकंड पार्ट, अगर आप कमेंट करते हो, हम एक टारगेट रखते हैं, अगर आपके 100 कमेंट आ जाते हैं ओनली इसका प्लीज प्रोवाइड सेकंड पार्ट, तो हम सेकंड पार्ट जल्दी रिलीज करेंगे, जिसमें हम वीरे का मटेरियल और कंप्लीट सारी चीजें जितनी भी वीरे से हम लगा सकते हैं, कॉस्मोस लगा सकते हैं, और किस तरीके से एक रियलिस्टिक रेंडर की सेटिंग होती है, वो सारी चीजें मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो। 100 कमेंट आपका कंप्लीट होते ही आपका सेकंड पार्ट रिलीज कर दिया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप हमसे जुड़ के प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं स्केचअप को बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक, तो आप हमारी वेबसाइट web.dpkverma.in को चेक कर सकते हैं। हमारी एंड्रॉयड ऐप दीपक वर्मा कैड सॉफ्टवेयर के नाम से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपके लिए खुशखबरी है, iOS के लिए भी आपकी अब ऐप आ चुकी है दीपक वर्मा कैड सॉफ्टवेयर के नाम से, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत इजी तरीके से आप स्केचअप को सीख सकते हैं। तो जल्दी से जाएं और भी कोर्सेज को चेकआउट करें और वीडियो का लुत्फ उठाएं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इस इमेज को मैंने सेव कर दिया, और सेव करने के बाद इस इमेज को ओपन करो। ओपन करने के बाद साइड लगाओ। एक साइड में स्केचअप ओपन करते हैं, एक साइड में ये ओपन करते हैं, और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ऐसे, और इसको थोड़ा इतना, और इसको न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। चलो, अब मुझे नहीं पता डायमेंशन कितनी है, तो मैं ले लूंगा आइडिया से, जैसे 2 फीट, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 20 फीट ये ले लेता हूँ, 15 ये ले लेता हूँ। टैग्स मैंने बताए अभी तक आपको, जी सर। बता दिया ना टैग? जी सर। ठीक है। तो मैंने लाइन ली, यहां से ये ले लिया 20 फीट, और इधर ले लेता हूँ 15 फीट। अब अगर एग्जैक्ट डायमेंशन पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता तो हम अपने मर्जी से इसको ले सकते हैं, 20 और 15। उसके बाद इसको कर दो पुश 4 इंच, ट्रिपल क्लिक करके इसको कर दो ग्रुप। ग्रुप करने के बाद इसको एक टैग के अंदर डाल दो, और इसका नाम कर दो फ्लोर। अब फ्लोर करने के बाद मान लो इस तरीके से मेरा व्यू है। इन दो वॉल को मैं एक साथ बनाऊंगा, तो यहाँ पे 4 इंच कर दिया, इधर भी मान लो मैंने 4 इंच कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल बनाया। आपको चलना इस तरीके से है कि किस टाइम पे क्या चीज हाइड करनी पड़ सकती है, तो उनको मैं एक साथ बना के ग्रुप बनाऊंगा, ताकि बाद में मैं उनको हाइड कर पाऊँ। 8 फीट की मान लो मैंने हाइड कर तो हाइट ले ली, और ट्रिपल क्लिक करके ग्रुप बना दिया। एक मेजरिंग टूल लो, एक यहाँ पे लो 2 फीट, एक इधर लो 2 फीट, और अपनी मर्जी से कोई भी एक रेक्टेंगल विदाउट एनी डायमेंशन ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे इसको कर दिया इरेज, और इसकी हाइट कितनी कर दी, 2 फीट 6 इंच। 2 फीट में। नीचे इन दोनों लाइन को सिलेक्ट करके मूव कर दिया ऊपर की तरफ, कॉपी 3 इंचेस आपका जो स्कर्टिंग है, और अंदर की तरफ 2 इंच इसको पीछे पुश कर दिया। ये आपका पूरा बेस बन गया। इसको ट्रिपल क्लिक करके ग्रुप कर दिया। क्लियर है? चलो, अब एक जी एक सर। चीज बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर से स्टार्ट होते हैं, इस वाले उस पे। अब दो तरीकों से इसके ऊपर आप बोर्ड लगा सकते हो। पहला तरीका कि एक रेक्टेंगल लगाओ पहले इसके ऊपर, और इसको पुश कर दो। मान लो मैंने 1 इंच पुश कर दिया, ये मेरा बोर्ड आ गया। इसको ट्रिपल क्लिक करके अभी मैंने ग्रुप कर दिया। अब डबल क्लिक करके आइसोलेट करके काम करो। इधर की तरफ जो मैं बनाना चाहता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले आता है एक फिलर। फिलर आता है क्योंकि खुलेंगे नहीं फिर दूसरे वाले ड्रॉर। जी। ठीक है, और इसके अंदर गैप आएगा 4 mm का, और इसको मैंने रेक्टेंगल लिया, यहाँ से एक रेक्टेंगल इस तरीके से क्रिएट करने के बाद इसको कर दो यहाँ से पीछे की तरफ पुश। लो जी, आपका होल। टेप मेजरिंग टूल लो, यहाँ से मान लो मैं चाहता हूँ कि एक आगे ले लेता हूँ कोई 18 इंच का। ग्रुप बाद में करेंगे, आप इसी को कॉपी कर दो, यहाँ से पिक करके इन दोनों लाइन को कॉपी मार दो। लो जी, 3ds मैक्स में ऐसे कॉपी हो जाती है ना लाइन, तो मजा आ जाता है। इधर आया 20 फीट, मूव किया यहाँ से। अरे 20 फीट नहीं, 22 फीट। यहाँ से मान लो मेरे को 2 फीट के डिस्टेंस पे एक और कैबिनेट चाहिए। इसको यहाँ से मूव करो, और यहाँ पे रख दो।
उसके बाद टेप मेजरिंग टूल 18 इंच पे चाहिए एक, इसको यहाँ से कॉपी करो, और एक और मुझे यहाँ से 18 इंच पे चाहिए। बस ये 4 कैबिनेट मेरे को यहाँ चाहिए। इस तरीके से कॉपी करो। कॉपी करने के बाद अब ये जो है इसमें यहीं तक है मेरे कैबिनेट मान लो, और उसके बाद जैसे ये ले लिया, ये 3 हो गए, ये चौथे वाले पे ना, ये चौथे वाले पे मैं ऊपर ले जाऊंगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ दोनों को, 2 है तो 18 की जगह इसको मैं 6 इंच और इधर मूव कर देता हूँ, 6 इंचेस, और इन दोनों को मैं मूव कर देता हूँ इधर 6 इंचेस। बस ये ठीक है, ये कैबिनेट मेरे बन गए। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ, नॉन इट। ओके, अब इस वाले कैबिनेट को मैं ऊपर कंटिन्यू ले जाऊंगा स्लैब के ऊपर। इतना है मेरा, आइसोलेशन से बाहर आया, और इसको मैं डबल क्लिक करके यहाँ तक पुश कर दूं। समझ गए? जी। इसको डबल क्लिक करो, और इसको गैप देने के लिए बीच में ऐसे पुश कर दो। ये लो जी, ये पुश कर दो। कुछ ऐसे इसको इरेज कर सकते। आइसोलेशन से सर बाहर आने के लिए क्या? बाहर क्लिक कर दो, अच्छा। बाहर क्लिक करते हैं आइसोलेशन। अब मान लो मेरे को इसके अंदर बीच में वो चाहिए, तो बीच में एक लाइन लगा दो। इन दोनों लाइन को सिलेक्ट करो, मूव करो कंट्रोल प्रेस करके ऊपर की तरफ, मान लो 4 mm गैप चाहिए ना, 4 mm का। इसको पीछे पुश कर दो, ये लो पीछे की तरफ पुश कर दो, इसको भी पीछे पुश कर दो। जैसे ही पुश करोगे तो बीच में ऐसे आ जाएगा गैप। अब यहाँ पे लगाना है जी प्रोफाइल। जी प्रोफाइल के लिए इन दोनों लाइन को सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करके नीचे मूव कर दिया 1 इंच, एक ऑफसेट लिया इसके बीच में, मान लो इतना सा, इसके बीच में भी, इसको पुश कर दिया अंदर की तरफ 0.7, इसको भी 0.7 पुश कर दिया। इन दोनों लाइन को सिलेक्ट किया, मूव कर दिया कंट्रोल प्रेस करके इधर की तरफ, और इसको हल्का सा नीचे पुश कर दिया ऐसे, और इसको, इन लाइंस को कर दिया डिलीट। और मटेरियल पे जाके अगर मैं इनके मटेरियल चेंज कर दूं, तो ये मेरे को बिल्कुल वैसे ही नजर आएगा जैसे मेरा जी प्रोफाइल है। समझ गए? आ गया जी हाँ प्रोफाइल? जी। इस तरीके से आपका ये ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है। अरे 20 फीट की इधर लाइन आ रखी है, इसको सिलेक्ट करो, इसको इधर तो मैंने इस तरीके से बना दिए। अब इधर की साइड मेरे को बनाने हैं, इधर मैं दूसरे तरीके से बनाऊंगा। दूसरा तरीका ये होगा कि यहीं से आप 1 इंच ले और एक रेक्टेंगल बना लो यहीं से, और इसको आप पुश कर दो मान लो 3 इंचेस। 3 इंचेस के बाद आप पुश कर दो कंट्रोल प्रेस करके, एक सरफेस निकल आएगा उसके बीच में से 4 mm। बस यही करना है। फिर पुश कर दो, मान लो 18 इंच चाहिए, फिर 4 mm चाहिए, फिर पुश कर दो, यहाँ पे 18 इंच चाहिए, ठीक है, फिर पुश कर दो 4 mm चाहिए, 2 हो गए यहाँ पे, तीसरा पुश कर दो 18 इंच चाहिए, फिर पुश कर दो 4 mm चाहिए। उसके बाद सारे इक्वल है, 18 कर दो दोबारा से, उसके बाद 4 mm कर दो, उसके बाद फिर 18 कर दो, उसके बाद फिर 4 mm कर दो। उसके बाद फ्रिज वाला जो पार्ट है वो मैं ले लेता हूँ 2 फीट का, यहाँ तक है मेरा। इसको डबल क्लिक करो, इसको पुश कर दो पीछे की तरफ, यहाँ से यहाँ, ये लो जी, इतनी बड़ी मेरी किचन है। अब क्या करना है आगे मुझे, टेप मेजरिंग टूल लो, यहां से 2 फीट का गैप लेते हैं ना बीच वाला, हाँ जी। ठीक है, 2 फीट का गैप लेना है। ऊपर वाला भी मेरे को 2.5 फीट लग रहा है, तो 2 फीट 6 इंचेस ऊपर वाला ले लेता हूँ। इधर से भी 30 इंचेस, और उसके ऊपर जो है मैंने 8 फीट लिया है, उसके ऊपर भी मेरे को लग रहा है कि 14 इंच के हैं, या फिर 14 की जगह 16 इंच का ले लेता हूं मैं। इसको मैं अब डबल क्लिक करके इसको पुश कर देता हूं
यहां तक, ताकि ये यहां तक आ जाए। और उसके बाद जो ये स्कर्टिंग का डिजाइन बना हुआ है, ये मेरा गैप लगा लो कि होगा कोई, कंट्रोल प्रेस करके मैंने ऊपर कर दिया 3 इंचेस, इतना है मेरा। इतने पे मेरे कैबिनेट वगैरह सारे लगे हुए हैं। चलो बनाओ यहाँ पे, एक एक साइड से स्टार्ट हो जाओ। यहाँ पे मेरे को फ्रिज का बनाना है, तो फ्रिज का बनाने के लिए ये मेरे को इससे हाफ में लेना है। तो टेप मेजरिंग टूल लो, ये मैंने 2.5 फीट लिया है, 15 इंच ऊपर ले जाओ। तो यहाँ तक मेरे को ये बनाना है। एक लाइन यहाँ पे लगा दी, और इसको डबल क्लिक करो, टेप मेजरिंग टूल लो, एक लाइन यहाँ पे लगा दो। इसको पहले डबल क्लिक करके, ट्रिपल क्लिक करके ग्रुप बना दो, ऐसे ही याद नहीं रहता बनाना। फिर डबल क्लिक करके आइसोलेट करो, और ये बीच वाले जितने हैं सब हटा, ये हटा दिया, ये हटा दिया ऐसे, फिर ये हटाया, ऐसे करके आप ये सारे के सारे हटा। बीच वाले में यहाँ पे आप देखोगे, इधर से दो छोड़ के, ये वाला और ये वाला, इसमें 3 है कैबिन। 3 इक्वल बनाने के लिए इसको सिलेक्ट करो, और सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, डिवाइड, 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। बीच वाले को सिलेक्ट करके 2 लाइन लगा दो, एक लाइन इधर और एक लाइन इधर। इन दोनों लाइन को सिलेक्ट करके मूव करो, कंट्रोल प्रेस करके ऊपर की तरफ 4 mm। उसके बाद इसको पुश कर दो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। इसके अंदर भी वो लगा हुआ है आपका प्रोफाइल, इसको सिलेक्ट किया, नीचे की तरफ किया। चलो इसके अंदर प्रोफाइल नहीं, इसके अंदर हम प्रोफाइल तो लगानी बता दी, फिर हैंडल लगा देंगे इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये बनाना है, ये वाला। तो इस वाले पार्ट को बनाने के लिए मैं 3D वेयर हाउस में जाऊंगा, और यहाँ पे मैं एक ले लूंगा ओवन। यहाँ पे एक ओवन लो, तो इस टाइप का देखो आपको ओवन मिलेगा। जैसे भी आपको यहाँ पे सही लगे आप डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद रखो, रखने के बाद इसको रोटेट करके देखो, यहाँ पे 180 जैसे रोटेट कर दिया। और उसके बाद इसको मूव करो, यहां से पिक करके, मान लो मैंने यहाँ पे मूव कर दिया। पहले एक बार स्केल कर लो कि मुझे यहाँ से इतना स्केल करना है इक्वल प्रोपोर्शन पे, ये सही आ रहा है। फिर एक्सरे पे जाके इसको हल्का सा यहाँ तक प्रॉपर स्केल कर लो। ये करने के बाद ये मेरा यहाँ तक लगा हुआ है, इसको कर दो यहाँ से यहाँ तक मूव। इसको डबल क्लिक करो, एक्सरे फॉर्म लो, आइसोलेशन से बाहर। अब यहाँ पे मेरे को एक लाइन लगानी है, जहां पे मेरा ये पार्ट है, एक लाइन लगा दो स्ट्रेट। इस तरीके से एक्सरे हट, अरे कहां तक लग गई। चलो कोई नहीं, इसको डबल क्लिक करो, मैं इसको हटा ही देता हूँ। ऐसे नीचे करो, फिर यहां से यहां तक ले आओ। अरे नीचे जाओ भाई, ऐसे। फिर इसको सिलेक्ट करो, मूव करो, यहां से पिक करके यहाँ पे प्रॉपर लगना चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से लग गया ना प्रॉपर यहाँ पे, समझ रहे हो। हाँ जी सर। ऐसे लगना चाहिए। डबल क्लिक करो, हल्का सा नीचे, ये गैप भी आ गया और आपका ये लग गया। उसके बाद यहाँ पे मेरा फ्रिज आएगा इतने पार्ट में। तो ये मेरे को यहाँ पे खाली चाहिए, तो मैं इसको डबल क्लिक करूंगा, ये पार्ट तो मेरे को चाहिए ही नहीं, तो ये हटा दूंगा। ये तो मुझे यहाँ पे डबल क्लिक करो, और एक लाइन मेरे को यहाँ से चाहिए ऐसे ऊपर की तरफ। इस लाइन को सिलेक्ट करो, मूव करो, कंट्रोल प्रेस करके इधर की तरफ 1 इंच, जो मेरी बोर्ड की थिकनेस है, ठीक है। तो ये मेरा बेसिकली बोर्ड है, और इस लाइन को यहाँ पे कंटिन्यू लेके इसको ऊपर उठा, कहां तक, यहाँ। इतने एरिया में मेरा अपना फ्रिज चाहिए, और इस इतने पार्ट में तो मेरा स्कर्टिंग का भी नहीं है। तो मैं यहां से फ्लोर को हाइड कर दूंगा, 1 मिनट। फ्लोर इसके अंदर डालो, फ्लोर को हाइड कर दो, नीचे आओ। स्कर्टिंग मेरी इतने पार्ट में ही है, तो इसको डबल क्लिक करो, एक लाइन यहाँ पे लगा दो, और इसको नीचे कर दो।
कि मुझे यहाँ तक ऐसे चाहिए, इसको हटा दो ऐसे, ऐसे है। एक एक बिल्कुल छोटी छोटी डिटेल पे काम करना है। इसका एक ऑफसेट लो, यहाँ पे 0.7 का मान लो मैंने ऑफसेट ले लिया ताकि ये बोर्ड आए यहाँ पे, और इसका ऑफसेट लेके इसको पीछे की तरफ पुश कर दो। 2 फीट था, 1 इंच छोड़ के 1 फीट 11 इंच पुश कर दिया ताकि ये इस तरीके से आ गया, और ये एक्स्ट्रा जितनी लाइन थी यहाँ से हटा। बीच का गैप दिखाने के लिए इसको सिलेक्ट करो, मूव करो कंट्रोल प्रेस करके इधर की तरफ 4 mm, और इसको पीछे की तरफ पुश कर दो ताकि वो यहाँ पे हल्का सा गैप दिखाए। क्लियर है? जी सर। ठीक है। उसके बाद ये आपका यहाँ पे हो गया, इसको सिलेक्ट करो, इसको अब आप आगे की तरफ यहाँ पे पुश कर सकते हो ऐसे, और इसको भी सिलेक्ट करो, स्केल कर दो, इसके बीच वाले पार्ट को यहाँ से पकड़ो और यहाँ तक स्केल कर दो। दैट्स इट। तो आपका यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ये बन जाएगा, और इसको डबल क्लिक करके इसको आगे तक ले आओ यहाँ पे ऐसे। नीचे तक फ्रीज है तो इसको डबल क्लिक करो, इसको नीचे पुश कर दो, लो ऐसे आएगा यहाँ पे फ्रीज। अब इसके बीच में फ्रीज लगाना है तो 3D वेयर हाउस में जाओ और यहाँ पे चूज करो फ्रीज। किसी भी टाइप का फ्रीज जो आपकी व्यू से मैच करे आप उसे डाउनलोड करो और यहाँ पे रखो। रखने के बाद इसको करो स्केल और रोटेट, डबल क्लिक करो, ये डायमेंशंस वगैरह हटा दो, मुझे नहीं चाहिए। ठीक, उसके बाद इसको सिलेक्ट करो, मूव करो यहाँ से पिक करके यहाँ पे प्रॉपर मूव करो कि मेरे को कहाँ पे रखना है, ये ठीक है। और उसके बाद स्केल करने की नीड पड़े तो आप इसे स्केल कर सकते हो कि मुझे यहाँ तक ये स्केल चाहिए और यहाँ से यहाँ तक मुझे स्केल चाहिए, और थोड़ा थोड़ा और गैप में स्केल करो, थोड़ा थोड़ा और नीचे की तरफ, हल्का हल्का दोनों साइड गैप दिखे। अगर गैप प्रॉपर दिखाना है तो एक काम करो, टेप मेजरिंग टूल लो, इससे नीचे आओ 1 इंच या फिर 0.5, नीचे 0.5, इससे इधर 0.5, इससे इधर 0.5। इससे क्या होगा कि जब आप इसे स्केल करोगे तो आपके पास ये पॉइंट होंगे पकड़ने के लिए, ये वाले, वरना वो इधर उधर स्नैप करता रहेगा। ये लो जी, ये आपका प्रॉपर इस तरीके से फ्रीज आ गया, और इसको सिलेक्ट करके अंदर की तरफ मूव कर दो शिफ्ट प्रेस करके ऐसे, ताकि वो इससे बिल्कुल ऐसे आ गया, बिल्कुल प्रॉपर फ्रीज। जी सर। हाँ जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं, ये लाइन डिलीट की। अब इसके ऊपर ऊपर तक बनाने हैं ये वाले खाने, तो ये वाले खाने बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसके बीच में आप देखोगे ये बोर्ड तो अलग गया हुआ है इससे, और इसके ऊपर ये अलग बना हुआ है। अब जरूरी नहीं है कि भाई सारी चीजें इसी के तरीके से बनानी है, आपको कुछ समझ में आए तो आप अपने तरीके से भी क्रिएट कर सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे ये 2 लाइन इस तरीके से लगाई, एक रेक्टेंगल लगाया और यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दिया कुछ ऐसे। रेक्टेंगल बनाने के बाद मैंने इसका एक ले लिया ऑफसेट 0.7 का। ऑफसेट लेने के बाद मैंने क्या किया, लाइन ली और इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, डिवाइड कर दिया 3 पार्ट में या 4 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। इसको सिलेक्ट किया, एक लाइन ऐसे लगा दी, इसको साइड सेलेक्ट करके मूव कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से ये लगाया, 2x एंटर कर दिया, 2 लाइन लग गई। इन दोनों लाइन को सिलेक्ट करके मूव कर दिया कंट्रोल प्रेस करके नीचे 0.7 का। 0.7 का करने के बाद इरेजर लिया, इन लाइंस को इरेज कर दिया कुछ ऐसे, और फिर इसको पुश कर दिया यहाँ से यहाँ तक कुछ ऐसे। तो आप देखोगे ऐसा बन गया, और इसको हटा सकते हो क्योंकि वो नीचे से कनेक्टेड है। आ गया ना बिल्कुल वैसे ही जैसे ये है। ठीक है, ये आपको कुछ हाँ ऐसा जी सर। बनाना है। इसको ट्रिपल क्लिक कर दो, ग्रुप कर दो। ग्रुप बनाना मत भूलो, बार बार ग्रुप करते चले जाओ। ठीक है, सारी गाइड डिलीट मार दो, नहीं चाहिए, दोबारा लगा लो। यहां से ले लिया 2 फीट, यहां से ले लिया 30 इंचेस जो हमने लिया था, दैट्स इट। नीचे स्लैब बना लेता हूं, पहले इसको डबल क्लिक करो, फिर डबल क्लिक, कंट्रोल सी से कॉपी,
बाहर आओ, पेस्ट इन प्लेस करो और पुश कर दो इसे 2 इंचेस। 2 इंचेस पुश करने के बाद यहाँ पे जाओ, ये थोड़ा सा गैप था, इसको फिल कर दो, इसको इरेज कर दो। ये करने के बाद इसको सिलेक्ट करो, आगे की तरफ ले आओ ऐसे, और नीचे वाली लाइन को सिलेक्ट करो दोनों की, मूव कर दो कंट्रोल प्रेस करके ऊपर 1 इंच, और इसको पीछे पुश कर दो 1 इंच, और इसको भी। तो इस तरीके से आपके स्लैब का गैप भी आ जाएगा, स्लैब बन जाएगी, और आप अपनी स्लैब को इस तरीके से बना सकते हो। इसको बनाते ही ट्रिपल क्लिक करके ग्रुप, लॉजिक ग्रुप बनाते हैं। इसके बाद अब जैसे ये मुझे ऊपर का क्रिएट करना है, ऊपर का क्रिएट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक रेक्टेंगल बनाओ कुछ इस तरीके से, इसको पुश करो आगे की तरफ 14 इंचेस, और 14 इंचेस पुश करने के बाद जैसे ये हमने लिया था टेप मेजरिंग टूल लो, हमने एक यहां तक लिया था, तो इस तरीके से टेप मेजरिंग टूल लगा सकते हो ऐसे। यहाँ पे क्लिक करो, ये टेप मेजरिंग टूल लगाया। ये लगाने के बाद रेफरेंस के लिए एक टेप मेजरिंग टूल यहाँ पे लगा दो, एक टेप मेजरिंग टूल यहाँ पे लगा दो। इसको सिलेक्ट करो और इसको इधर 14 इंचेस पुश कर दो, और इसको पुश करके यहाँ तक ले आओ। लो जी, ये ऊपर के कैबिनेट का बेस बन गया। ट्रिपल क्लिक करके ग्रुप बना दो। ग्रुप बनाने के बाद ये साइड का मेरे को पोर्शन बनाना है, इसके ऊपर जो आया हुआ है। अब साइड का पोर्शन बनाने के लिए ये तो मेरी यहाँ पे स्लैब हो गई, तो आप इसके ऊपर एक रेक्टेंगल ऐसे क्रिएट कर दो, और इसी को पुश करके ऊपर ले जाओ। कहां तक लेके जाओगे, यहां तक, कि इतना बड़ा मेरे को यहाँ पे क्रिएट करना है। और अगर आप देखोगे ऊपर वाला पार्ट आगे है यहाँ पे, और ये वाला पार्ट अंदर की तरफ है, तो जो ऊपर वाले कैबिनेट बनेंगे वो इतने लेवल तक बनेंगे आपके। तो इस वाले को अब ये बनाना है, तो यहाँ पे कुछ डोर दिया हुआ है बेसिकली बंद करने के लिए ना, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 1 इंच पीछे कर देता हूँ, और ट्रिपल क्लिक करके कर दो ग्रुप। 1 इंच पीछे क्यों किया, ताकि मैं अब यहाँ पे रेक्टेंगल बना दूं, और इसको 1 इंच आगे की तरफ पुश कर, कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहां से नीचे से कोई भी एक रैंडम लाइन ले लेता हूँ, डायमेंशन गिवन नहीं है, और यहां से मैं ले लेता हूँ 1 इंच का गैप, नहीं 0.4 mm का गैप। इसको पुश कर दो यहां से पकड़ के पीछे तक। इसके बीच में ये बना हुआ है किसी तरीके का, पीछे तक मेरे को लग रहा है खाली होल है, तो मैं इसके अंदर भी एक होल बना देता हूं यहाँ पे। अब वो होल मान लो मेरे को सेंटर से बनाना है, तो एक लाइन ऐसे लेके रेक्टेंगल लो और कंट्रोल प्रेस करके इसके सेंटर से बना सकते हो, ताकि वो सेंटर से बने। अरे टेढ़ा हो रहा है, छोड़ो, इसका एक ऑफसेट ले लो कि मेरे को इतना चाहिए, सिंपल। उसके बाद इसका भी एक ऑफसेट ले लो बाहर की तरफ, कि मेरे को बाहर की तरफ चाहिए 0.7, इस तरीके से। और ये पीछे वाला हटा दो, ये वाला हल्का सा आगे कर दो। इसी डायमेंशन में पीछे वाला भी कट करना है, तो इसको यहां से एक रेक्टेंगल ऐसे बनाओ और उसको पीछे की तरफ ले जाओ, सिंपल, कि मेरे को ऐसे कर, बन गया ना सेम ये वाला। जी सर। ठीक है, ऊपर का ये बन गया। अब इस तरीके से आपका आ गया। इसको ट्रिपल क्लिक करो और इसको भी ग्रुप कर दो। आपने देखा होगा मैं ग्रुप नहीं भूल रहा हूं कहीं पे भी, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप नहीं भूलने कहीं पे भी। यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया मान लो इस तरीके से, इसको पुश कर दिया 1 इंच, ट्रिपल क्लिक करके ग्रुप बना दिया। ग्रुप बना के काम कर लो बेशक, कोई दिक्कत नहीं है, बट ग्रुप नहीं भूलने। अब यहाँ पे सारे इक्वल हैं, ठीक है। और फिलर के बाद यहाँ पे, तो मैंने एक फिलर लगाया यहाँ पे 4 इंच का, और एक लाइन लगा दी कुछ इस तरीके से यहाँ पे, और इसको सिलेक्ट करके मूव कर दिया कंट्रोल प्रेस करके 4 mm गैप। अब इस लाइन को सिलेक्ट करके डिवाइड कर दो, मान लो मेरे को बस इतने करने हैं। ये लाइन लो, यहाँ से लाइन ये लगाओ, इसको सिलेक्ट करो, मूव कंट्रोल प्रेस करके सेकंड वाले पे मूव किया, कंट्रोल प्रेस करके सेकंड वाले पे, और कर दो 4x एंटर। इतने ही है, ठीक है। इन सभी को सिलेक्ट करो, इक्वल बनाने हैं और स्पीड में बनाने हैं, ये तरीका भी यूज कर सकते हो। 4 mm पुश करो इसको पीछे की तरफ, अंडू दोबारा बनाना पड़ेगा। आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट ये ऊपर वाले भी सिलेक्ट हो जाएंगे इससे, तो आप कंट्रोल प्रेस करके ही इस तरीके से सिलेक्ट करो। मूव कंट्रोल प्रेस करो इधर की तरफ 4 mm,
और करने के बाद इन सबको पुश कर दो ऐसे पीछे की तरफ, तो आप देखोगे आपका ये भी बन गया ऐसे। ये सारे कैबिनेट रेडी यहाँ पे। उसके बाद रेक्टेंगल लो, यहाँ से एक, अब इन कैबिनेट को ग्रुप बनाया हुआ ऑलरेडी। ग्रुप बनाना बिल्कुल मत भूलो, मैं हर बार आपको एक ही चीज बताऊंगा, वो है ग्रुप, वो मत भूलो। ट्रिपल क्लिक करो, ग्रुप करो, डबल क्लिक करो, अब बेशक बना दो। यहां से एक इस लाइन को सिलेक्ट करो, मूव कंट्रोल प्रेस करके इधर 4 इंचेस, 4 इंचेस के बाद मैं यहाँ पे पुश करता हूँ 4 mm, 4 mm के बाद मैं इस लाइन को यहाँ से हटा देता हूँ और इस लाइन को सिलेक्ट करके अब इसको भी मैं 2-3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। सिलेक्ट करो, राइट क्लिक, डिवाइड, 2, 3, 4, ये बोल, इसको सिलेक्ट किया, एक लाइन ऐसे लगाई, इसको सिलेक्ट किया, मूव मूव करके यहां से पिक करके यहाँ पे 3x सेंटर, बढ़िया, और इन सबको सिलेक्ट करके यहां से ऐसे मूव कंट्रोल प्रेस करो इधर 4 mm और इसको पुश करो। ये लो जी, ये मेरे ऊपर के सारे कैबिनेट्स क्रिएट हो गए। ये क्रिएट होने के बाद अब मेरे को इसके ऊपर के बनाने हैं। इसके ऊपर के बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, अब ये मेरे खाली है यहाँ पे होल है इनके अंदर, तो इनको और अच्छे से मेरे को क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल ऐसे बनाऊंगा यहाँ पे, और ऐसे बनाने के लिए, ऐसे बनाने के बाद मैं इसको पुश करूंगा यहां तक, यहां तक, और बस 1 इंच पीछे, ताकि 1 इंच का बोर्ड लगा पाऊं। ट्रिपल क्लिक करो और ग्रुप कर दो। ग्रुप करने के बाद यहाँ पे डबल क्लिक करो, आइसोलेशन से बाहर आओ, इधर से जो ये 14 इंचेस है, ये मेरे को देखना है कितना करना है। यहां से मेरे को लेना पड़ेगा 2 फीट, तो इसको मैं पुश कर देता हूँ 2 फीट ऐसे, और इसको यहां से पुश करके मेरे को लेके जाना है इसके ऊपर तक, यहां तक, ऐसे ही है। हाँ, बिल्कुल ऐसे दिया हुआ। इसको ट्रिपल क्लिक करके हमने ऑलरेडी ग्रुप किया हुआ है। चलो अब यहाँ पे खाने बनाने हैं ये वाले। डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करने के बाद इसके अंदर मेरे को काम करना है। तो किस तरीके से करूं, पहले तो आप इसका ऑफसेट ले लो 0.7 का, बोर्ड की थिकनेस आ गई। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और डिवाइड कर दो भाई 3, 4, 5 पार्ट में। नीचे भी 5 है, इसके नीचे ये भी 5 हो गए, सिंपल। क्लिक करो, एक लाइन यहां से नीचे क्रिएट की, इसको सिलेक्ट करके मूव कर दो कंट्रोल प्रेस करके इसके एंड पॉइंट पे 3x एंटर, ये आपने कर दिया यहाँ पे। अब ये करने के बाद इन सबको सिलेक्ट करो दोबारा से, मूव कर दो कंट्रोल प्रेस करके इधर 0.7। अब आपके पास ये सारी चीजें आ गई, बस आपको इन चीजों को यहाँ से इरेज कर देना। ये जितने भी पार्ट है इनको इरेज कर दो, अंडू, बट ध्यान से इरेज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इरेज करना, कितनी ध्यान से आप इरेजर को यूज करते हो। और इसको पीछे पुश कर दो 1 फीट 11 इंचेस, बस ये पीछे पुश कर दिया, अंडू, इसको यहाँ तक ये पुश कर दो, ये पुश, ये पुश। उसके बाद सेम मैं यहाँ पे इसको करूंगा, इसको डबल क्लिक करो, पहले ऑफसेट लो 0.7 का, उसके बाद इस लाइन को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, डिवाइड 5 पार्ट में, इसको सिलेक्ट किया, एक लाइन यहाँ पे ली, इसको सिलेक्ट करो, मूव कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे ऐसे 4x सेंटर, 4 यहाँ पे मूव है। इन चारों को दोबारा से हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद मूव कंट्रोल प्रेस करके इधर 0.7, इसको मैं ट्रिम करो, इरेज। 0.7 क्यों ले रहा हूं मैं, पता है आपको? हेलो? प्लाई बोर्ड की थिकनेस। हाँ, कितनी होती है? 0.7 mm, मतलब 0.25 का बोर्ड बोलते हैं ना, 0.25 बोर्ड है। जी जी, 18 18 mm। हाँ, वो वाले इसलिए ले रहा हूं। ये आगे मेरे सारे यहाँ पे इस तरीके से। अब इसके ऊपर जो लगे हुए हैं यहाँ पे डोर, वो ग्लास वाले लगे हुए हैं, ठीक है। अब ग्लास वाले डोर लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक डोर लगाऊंगा और उसी को कॉपी करता हुआ चलूंगा, ठीक है। कैसे, पहले इधर से लगाता हूं। मैंने क्या किया, एक टेप मेजरिंग टूल लो, पहले एक लाइन इसके बीच में लगा, क्यों लगा रहा हूं वो भी बता। फिर यहां से इसके सेंटर में ये पॉइंट लगाया, एक रेक्टेंगल उठाया यहां से पिक करके यहाँ,
इसको ऑफसेट दिया 1 इंच का ताकि इक्वल आ जाए, ठीक है। और इसको मैं देखो यहाँ पे ही मेरे को गैप दिखाना है थोड़ा सा, तो इसको ट्रिपल क्लिक करके ग्रुप कर दो और इसको डबल क्लिक करके इसको मैं पुश कर दूंगा उधर की तरफ 4 mm। लो जी, ये गैप किया। अब मैं क्या करूंगा, इसके बीच में ये एक एक उसका दिखाना है। एक ऑफसेट ले दो, इसको डबल क्लिक करो, ऑफसेट ले दो 2 इंच का, इसको सिलेक्ट करके पीछे डिलीट कर दो। और डिलीट करने के बाद ये ग्रुप ऑलरेडी है, और एक रेक्टेंगल ऐसे बना के इसको थिकनेस दे दो, मान लो मैंने दे दी 2 mm की थिकनेस वो ग्लास के लिए। ट्रिपल क्लिक करके ग्रुप कर दो, ग्रुप करके यहां से इसको सेंटर में रख दो, और मटेरियल पे जाके आप यहाँ पे एक ग्लास का मटेरियल लो और उस मटेरियल को इसके ऊपर अप्लाई करो। बन गया एक। जी अब ऐसे ऐसे आपको सारे चाहिए। 2 इंच का ज्यादा लगे तो आपको 1 इंच का ले लेना चाहिए था। मान लो मुझे 1 इंच का चाहिए तो इसको डबल क्लिक करो और इसका 1 इंच का ले लो यहाँ पे, और इस वाले पार्ट को हटा दो। अब हटाने के बाद सिर्फ आपको ग्लास को सिलेक्ट करना है, और ग्लास को सिलेक्ट करके या तो दोबारा बना दो या फिर ऐसे इसको पुश किया 2 mm, ट्रिपल क्लिक किया, ग्रुप किया, मटेरियल डाला, मूव किया यहां से पिक करके यहाँ ऐसे। अब इसको और इसको सिलेक्ट करके ग्रुप बना लिया, ठीक है। और आप अब इसे फ्लिप कर सकते हो या फिर कॉपी कर सकते हो। मूव करो कंट्रोल प्रेस करके, यहां से पिक करके, मान लो कितनी दूरी पे पेस्ट करना है, इनके बीच में 4 mm का गैप चाहिए ना। अब जी जैसे यहाँ पे मैंने सेंटर लिया तो डबल क्लिक किया मैंने यहाँ पे इसको, मेरे को मेन है कि वो गैप किस तरीके से मैं लेता हूँ, मेरे लिए वो गैप मेन है। तो इसको डबल क्लिक करो और इसको दोबारा डबल क्लिक करके इसको पुश कर दो उधर 2 mm इधर। अब इसको सिलेक्ट करके आप एक एक को भी कर सकते हो, कंट्रोल प्रेस करके इसके इस वाले पार्ट से फ्लिप कर दिया तो 4 mm का गैप आ गया ना, जी जी इस तरीके से। अब ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है, क्योंकि एक अगर आपने ध्यान से नहीं किया ना तो आगे वो कमी आती चली जाएगी। क्योंकि हमें तो सिर्फ 4 4 mm का गैप चाहिए ना, आप बार हम्म बार में इसे छोटा बड़ा नहीं कर सकते। तो मैं क्या करूंगा बेसिकली, इसको ठीक करने के लिए मैं इसको 1 सेकेंड हाइड करता हूं, और यहां पे पहले से ही एक लाइन इस तरीके से लगा के टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से सेंटर देके और इसको इधर कितना कर दूंगा 2 mm। समझ रहे हो। और यही जी चीज को मैं कॉपी कर लूंगा और मूव कर दूंगा कंट्रोल प्रेस करके, यहां पे भी थोड़ा सा, यहां पे भी, और यहाँ पे भी 2x एंटर, यहाँ पे भी आ जाएगा। इससे बेनिफिट क्या हुआ, जैसे ही मैं अनहाइड करूंगा ना, मेरे को स्केल नहीं करना, मेरे को इसको सिलेक्ट करके सिंपल क्या करना है, मूव करना है। स्केल करूंगा तो थिकनेस चेंज हो जाएगी ना, जी ठीक है। तो मूव करना है, अब इसको सिलेक्ट करके फ्लिप करूंगा कंट्रोल प्रेस करके, इससे इस वाले उससे, तो आपका ये गैप आ जाएगा। अब फिर देखो, अब थोड़ा ठीक आना स्टार्ट हो गया। हम्म बस अब इसको सिलेक्ट करो, अब इसको फ्लिप करो कंट्रोल प्रेस करके यहां से दूसरे नंबर वाले को, इस तरीके से इसको सिलेक्ट करो, दोबारा फ्लिप करो, इसको यहां से ये फ्लिप कर दिया इस तरीके से, तो आपका इस तरीके से आ गया। समझ गए। यही चीज आप एज इट इज इधर की तरफ लगा सकते हो, कि मुझे यहाँ पे अब इधर से स्टार्ट करना है ना, तो इधर से जब स्टार्ट करेगा तो इस तरीके से होगा। इन सबको सिलेक्ट करो और मूव कर दो कंट्रोल प्रेस करके आगे की तरफ, और इसको रोटेट कर दो 90 डिग्री पे ऐसे, और इसको मूव कर दो यहां से पिक करके यहाँ पे, और इसको यहां से मूव कर दो उधर 4 mm, क्योंकि मैंने गैप दिया। इसको डबल क्लिक करके बेशक इसे तो कर दो पुश यहाँ पे, बट अगर आप अगले देखोगे तो अगले इस तरीके से आए हैं। अच्छा, यहाँ का गैप हो सकता है कि कम था, ठीक है। तो आप कोई नहीं, इसको डबल क्लिक करो, और आप इनको सही करने के लिए इन सबको एक ही साथ स्केल कर देता हूं, ताकि ये यहाँ पे ऐसे, ये सही है। जी ऐसे बन गई। ये आपका ऊपर का आ गया, ये सामने का आ गया, ये आ गया, स्लैब आपने लगा दिया यहाँ पे, बढ़िया। उसके बाद ये भी लग गया, फ्रीज लग गया, ये सारी चीजें लग गई, फ्लोर। अच्छा सर, ये जो
हमने स्लैब से ऊपर ये फर्नीचर की हाइट ली है 2 फीट। ये ठीक है। मैंने ली है 2 फीट। तो ये इससे कम या ज्यादा नहीं ले सकते ना? स्टैंडर्ड जो होता है वो 2 फीट होता है, इनके बीच का गैप। अच्छा। स्टैंडर्ड तो टू सर फीट होता है, ये 2.5 फीट होता है। मैंने कहीं कहीं पे ये देखा है, जो क्या नाम है वो होते हैं ना, आर्किटेक्ट वगैरह, तो हाँ वहां पे वो 1.5 फीट भी रखते हैं। मैंने कंपनियां काम करते हुए कहीं पे देखा है, एक हाँ आध हाँ। जगह। हम्म। तो उसमें दिक्कत नहीं आती है 1.5 फीट में? नहीं नहीं, क्या देखो, बहुत सारी चीजें किचन की ना डिजाइन की जी। जाती है उस घर में जो लेडी उस किचन में काम करेगी, अच्छा। उसके हाथ वहां तक पहुंच जाएंगे नहीं, उसके रिक्वायरमेंट क्या होगी, बहुत सारी चीजें इस तरीके से डिजाइन की जाती जैसे हम अगर मेन चीज हमारी चिमनी होती है किचन में, जो है। हाँ हम ये हाइट वगैरह जो रखते हैं ना इसकी, हाँ। तो जैसे हमने अगर 1.5 फीट रख दी, तो उसमें चिमनी वगैरह आग नहीं पकड़ती है ये? देखो 1.5 फीट तो बहुत कम हो जाती है, 2 फीट तो रखनी ही पड़ती है। मैं वही तो पता कर अब रहा था। कोई अगर ले रहा है उस चीज को, क्योंकि 1.5 6 इंच और नीचे कर दिया ना, और नीचे गैस यहाँ पे रखकर उसके ऊपर बड़े वाला कुकर रख दिया, वो तो जी अटैच ही हो जी जाएगा उससे। जी 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 तो फिर उसी तरीके से फिर बंदे काम भी करेंगे भाई, छोटे कुकर में काम करेंगे। जी ठीक है, वो फिर उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा ओनर को, क्योंकि जी आर्किटेक्ट अगर ये चीज करेगा तो ओनर को पहले बताएगा, जी क्योंकि स्टैंडर्ड फॉलो करके चलेगा आर्किटेक्ट तो। जी। ठीक है, तो अगर आपका ओनर इस चीज को मानने के लिए रेडी है तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ठीक ठीक है। है, यही पता करना। जी जी बिल्कुल। हाँ, अब ये अपना सारा कुछ हो गया यहाँ पे। अब आप इसको सिलेक्ट करो नीचे वाले फ्लोर को, और यहाँ पे कॉपी कर दो। कॉपी करने के बाद अब आपको क्या करना है, ये ऊपर स्कर्टिंग का डिजाइन देना ना, ऐसे दिया हुआ है, देखो ये पूरा यहाँ पे। जी अब इस स्कर्टिंग के डिजाइन के लिए मेरे को पहले एक पाथ बनाना है। पाथ बनाने के लिए मैंने क्या किया है, देखो सारा ग्रुप है। पाथ बनाने के लिए मैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे इस पाथ पे चलना है ना मेरे को, तो मैं इस पाथ को यहाँ से लेके चल रहा हूँ कि यहाँ से ये, अरे ये बीच में परेशान कर रहा है, इसको हाइड कर देते हैं। तो ये पाथ में लेके चल रहा हूँ यहाँ से ऐसे, इसको ऐसे, फिर यहाँ से, एक सेकंड, अंडू अंडू अंडू, इसको हाइड किया, ये पाथ डिलीट किया। जो मैं पाथ लेके चलूंगा लाइन का, यहाँ से ऐसे इस वाली लाइन को ले लेता हूँ, पीछे वाली को, ताकि ये वाला अब जो पाथ है इसको मैं डिलीट कर दूं। ऐसे इस लाइन को कंटिन्यू करता हूँ आगे तक, इस कॉर्नर पे, फिर आगे तक कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पे, फिर करता हूँ यहाँ पे, और फिर करता हूँ यहाँ पे, तो बन गया मेरा एक पाथ। अब यहाँ पे हम्म, रखता हूँ प्रोफाइल, 3D वेयर हाउस पे जाओ, और यहाँ पे हम रखेंगे प्रोफाइल, ऑर्गेनाइज प्रोफाइल। तो इस तरीके का कोई भी, या ओनली ऑर्गेनाइज ही रखते हैं। ये वाले बहुत सारे प्रोफाइल है मेरे पास, कोई भी प्रोफाइल मैं यहाँ से यूज कर सकता हूँ। तो ये ऑर्गेनाइज है, मान लो मैं यही ले लेता हूँ, इसको डाउनलोड करते हैं। इसको डबल क्लिक किया, डबल क्लिक किया, इसको कॉपी किया, बाहर आके पेस्ट किया, यहाँ पे रखा, फिर यहाँ से मैंने पेस्ट किया यहाँ पे। अब जो मेरा ये प्रोफाइल होना चाहिए वो इतने के बीच में होना चाहिए ना, नीचे तो होना नहीं चाहिए। तो मैं इसको स्केल हम्म, कर दूंगा। अब देखो नीचे वो लाइन अटैच हो गई, स्केल कर दी तो वो भी स्केल हो रही है ना। ठीक है, जी मैं क्या करूंगा, इसको ग्रुप कर दूंगा अलग से। अब स्केल करूंगा इतना, जैसी स्केल करूंगा उसके बाद एक्सप्लोड कर दूंगा, सिंपल। अब मैं क्या करूंगा, इन सारी लाइन को सिलेक्ट करूंगा, इसको ट्रिपल क्लिक किया, तो इसके साथ वो लाइन भी सिलेक्ट होगी ना सारी। जी शिफ्ट प्रेस करके इसको डिसलेक्ट कर दिया, सिंपल। फॉलो मी, और इस पे क्लिक करो, आपका फॉलो हो गया। ट्रिपल क्लिक करो, ग्रुप करो, इसको क्लिक करके सॉफ्ट एंड एजेस पे जाओ और एक सॉफ्ट एंड एजेस लगा दो इस तरीके से। तो आप देखोगे आ गया ना इस तरीके से प्रोफाइल। हम्म। ठीक। इसको आप
इधर की तरफ मूव कर सकते हो अगर आगे पीछे आपको लगे। लो जी, आपका ये प्रोफाइल यहाँ पे बन के रेडी। जो अनहाइड था अनहाइड कर दो इस तरीके से। ये वाला आपका मॉडलिंग का काम तो आपको ऑलमोस्ट हो गया। अब आपको ये जितने भी चीजें हैं वो 3D वेयर हाउस से या आगे चल के कॉस्मोस आएगा उससे उठा के सिर्फ आपको यहाँ पे प्लेस कर। समझ गए? जी सर। ठीक है, चिमनी लगानी है। चिमनी कैसे लगाओगे? 3D वेयर हाउस में जाओ और लिखो यहाँ पे चिमनी। चिमनी लिखा है भाई, चिमनी दिखाओ। इसमें से जो भी चिमनी आपको लगे सही है उसको डाउनलोड करो। अब ये तो बिल्कुल नीचे लगे ना उसके। ठीक है, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रख के रोटेट किया 90 डिग्री। रोटेट करने के बाद अब ये चिमनी जितने पोर्शन में लगानी है, मुझे लगानी है यहाँ पे। तो टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से एक लाइन यहाँ पे ले ली, एक लाइन यहाँ पे ले ली, इसके बीच में लगानी है। तो इसको मूव कर दो, यहाँ से पिक करके मान लो यहाँ पे इसको थोड़ा आगे की तरफ प्लेस करो ऐसे। और इसको थोड़ा यहाँ से ऊपर की तरफ प्लेस करो ऐसे। अब ये जैसे बड़ी आ रही है, बड़ी रखनी है बड़ी रख सकते हो, वरना आप इसे क्या कर सकते हो, हाइड करो और स्केल करो। ये मुझे यहाँ तक स्केल चाहिए, ये थोड़ी सी और अंदर लेके जानी है। तो आप इसको एक्सरे करके अपनी मर्जी से थोड़ी सी और अंदर लेके जा सकते हैं। अभी अंदर जाने में प्रॉब्लम क्रिएट करे तो आप इस तरीके से आ जाओ। वही है, स्नैप करना पड़ेगा। तो टेप मेजरिंग टूल लो कि मेरे को बस इतनी अंदर चाहिए। अब इसे स्केल कर दो इसको स्नैप करते हुए, तो आपकी ऐसे आ जाएगी। तो व्यू के हिसाब से तो ऐसी चिमनी दिख रही है ना आपको। जी। बस ऐसी लगा दो। उसके नीचे होब वगैरह अगर आपको चाहिए 3D वेयर हाउस में जाओ, यहाँ पे होब लिखो। तो आपको, अरे भाई होब लिख रहा हूँ चिमनी आ रही है। किसी भी टाइप की, मान लो मेरे को ये फ्लेम वाली होप चाहिए, आप ये होप लो और ये प्लेस कर दो इस तरीके से। फिर इसको सिलेक्ट करो, इसको रोटेट करो 90 डिग्री, मूव करो। यहाँ से पिक करके मान लो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ करो, नीचे से पिक करो यहाँ पे, इसको थोड़ा आगे की तरफ और इसको इसके नीचे सेट करो। मुझे ऐसे चाहिए। अगर दोनों ही आपको थोड़ा सेंटर में चाहिए तो आप इसके सेंटर में रखो, ताकि ये सारी चीजें आपके सेंटर में आ जाए। अब अगर आपको सिंक लगानी है यहाँ पे, तो 3D वेयर हाउस में जाओ और यहाँ पे लगा दो सिंक। किसी भी टाइप की सिंक आप यहाँ से यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ऐसी या ऐसी कोई भी टाइप की सिंक चाहिए तो उसे डाउनलोड करो। और डाउनलोड करने के बाद सिलेक्ट करो, रोटेट करो 90 डिग्री, मूव करो, यहाँ से पिक करके पहले रखो यहाँ पे। अब यहाँ पे रखने के बाद कहाँ पे रखनी है वो, और यहाँ से पिक करके इसके नीचे वाले पार्ट से नीचे ले जाओ और इसको इस सरफेस पे पिक करो। इसको पुट करने के बाद इसको थोड़ा आगे करो। जब आपकी पोजीशन कवर हो जाए, अब आपको होल करना है ना स्लैब के अंदर, तो जी। स्लैब को डबल क्लिक करो, एक रेक्टेंगल बना दो ऐसे। बहुत इजी तरीका है। इसको नीचे पुश कर दो, ये जो लाइंस है इसको ले जाओ इसके बाहर, पर दिखाई ना दे, बस इससे पीछे ले जाओ। सिंपल। इसको भी इसके पीछे ले जाओ ऐसे, और इस लाइन को भी इसके पीछे ले जाओ ऐसे। फिर प्रॉपर दिखाने के लिए क्या करना है, ये नीचे वाला भी कट करना पड़ेगा। तो डबल क्लिक करो, इस पे भी एक रेक्टेंगल बनाओ और इसके नीचे पुश कर दो। अब मैं चाहता हूं कि उतना ही पीछे ले जाऊं जितना मैं इस स्लैब को लेके गया हूं। तो इस स्लैब को सिलेक्ट करो और ये बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लो और इंसर्ट इनवर्ट सिलेक्शन कर दो। ये तो डिसलेक्ट हो जाएगा, बाकी सब सिलेक्ट हो जाएगा और इन सबको एक साथ हाइड कर दो। अब ये दो चीज बचेंगी। इसको बस डबल क्लिक करो और इससे मिला दो, हो गया काम आपका। फिर भी जाओ इससे। बस ये करने के बाद अनहाइड कर दो सबको, तो सब कुछ अनहाइड हो जाएगा। तो आप देखो आपका लग गया ना प्रॉपर सिंक। बस इसको डबल क्लिक करो, इसको नीचे और ले जाओ। लो जी, ये आपको प्रॉपर यहाँ पे सिंक नजर आए।
क्लियर है? जी। इस तरीके से आप सारी चीजें प्रॉपर तरीके से बिल्कुल एग्जैक्ट डायमेंशन के अकॉर्डिंग आप कंप्लीट बना सकते हो अपने डिजाइन। तो सर ओके। इसमें ये किचन में ये थोड़ी ना होता है कि हम हमें क्या नाम है हम होप कहाँ पे रखना है, और ये ए, जो हमारा ये है ना सिंक, हाँ, ये तो हम अपने अकॉर्डिंग कहीं पे भी रख सकते हैं, या इसका कोई ये एक अपना रूल डिजाइन फॉलो आप करना कहीं पड़ता पे है? भी रखो। आपने सजेस्ट करना है, मान लो आप, मैंने आपको बोल दिया कि भाई मेरा एक किचन बना दो, ठीक है? जी तो आप मुझे सजेस्ट करोगे ना कि भाई सिंक है ना यहाँ पे ठीक रहेगी। एक तो आप सोचोगे वास्तु के अकॉर्डिंग, भाई जी इस साइड होना चाहिए, हो भी इस साइड होनी चाहिए। दूसरा आप सोचोगे जो प्लम्बर की जो पाइपिंग आएगी किस साइड से इजी पड़ेगी, वो सोचोगे। तीसरा हम्म आप सोचोगे कि कौन सा प्लेटफॉर्म बड़ा है, ये वाला बड़ा है तो होब यहाँ पे लगाओ, सारे आइटम यहाँ पे आएंगे, एक साइड में सिंक होगी। तो वो हम्म। आपके सजेशन और जो ओनर है उसकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करेगी ये चीज। अच्छा। भाई आपने सजेशन दे दिया, अगले ने मान लिया तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। जी अब अगले ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई यहाँ पे क्यों, मेरा तो डायरेक्शन यहाँ पे ये पड़ती है, मेरे को तो यहाँ पे ये चाहिए, ठीक है जी आप ये यहाँ पे कर लो, ये यहाँ पे आएगा, प्लम्बर अपना पाइप घुमा के उधर से लेके जाएगा। हम्म। क्योंकि क्या करते हैं, जो नीचे के कैबिनेट होते हैं ना वो भी उसी तरीके से डिजाइन होते हैं कि जी जैसे वो इसमें जैसे ड्रॉर ऐसे बनाए कि मसाले वगैरह आ जाए सारे। जी अभी तो हम सीख रहे हैं कि देख के बनाना कैसे है। जब मैंने आपको विदाउट कोई दिए बनाने के लिए बोल दूं कि जी भाई मेरा है और डिजाइन करो, तो मैं आपसे 70 क्वेश्चन पूछूंगा ना। मैं आपको बोलूंगा इसके जी अंदर कि भाई मेरे को तो वो चाहिए, बोतल पुल आउट, जो 6 इंच का होता है ना, जी बोतल पुल आउट। अब देखो हर एक उसमें कैबिनेट अलग अलग मिलेंगे। अब ये कैबिनेट स्टैंडर्ड थोड़ी ना है। मैंने बोल दिया कि भाई मेरे को तो सब्जी वाला ऐसा चाहिए अलग से, मैंने बोल दिया कि जी पेंट्री चाहिए मेरे को तो अलग से, मैंने बोल दिया कि भाई मैं तो ना प्रोफाइल वाले यहाँ पे ये लगवाऊंगा और इस तरीके से मेरे को चाहिए, मेरे को यहाँ पे क्लीन चाहिए और स्विच बोर्ड में 10 चाहिए मेरे को, तो मेरे को तो हर एक चीज लगानी है। तो मैं क्लाइंट हूं ना, वो मेरी रिक्वायरमेंट चलेगी। अब जी मेरी रिक्वायरमेंट को उस डिजाइन में आप कैसे फुलफिल करते हो ये आपका टास्क है। आप मेरे से पूछोगे भाई आपको क्या क्या चाहिए, मैं भाई मसाले रखने का अलग चाहिए, इस चीज का अलग, इसका अलग, फलाना अलग, ढिमकाना अलग। और आपके ऊपर है, या तो मेरे अकॉर्डिंग बनाओ या फिर जो आपने बनाया है उसके अकॉर्डिंग मुझे मनाओ कि आप भी आपने मुझसे जो मैंने सजेस्ट किया था उससे बेटर बनाया है। जी। ठीक है, तो ये चीजें रहती है भाई। ओके, ओके। समझ गए मॉडलिंग पूरा? जी। इसी तरीके से आपको हर एक चीज की मॉडलिंग करनी है। आगे चल के फिर हम करेंगे क्या चीज, इसके ऊपर। अगर सर हमें इसका ये जो ड्रॉज बनाई है ना, ड्रॉज हाँ, बनाई है, हाँ, अगर जैसे अगर हमें खुली हुई दिखाना है तो बिल्कुल खुली हुई दिखा सकते खुली हो, हुई जैसे दिखेगी? खोल के दिखाना है आपको एक ड्रॉर। जी जी ठीक है, अब मान लो मैं ये ड्रॉर बना है यहाँ पे, मेरे को एक ड्रॉर इसमें से ऐसे खोल के दिखानी है। ठीक है, जी अब उसको खोल के दिखाने के लिए मैंने इसको डबल क्लिक किया और जितनी खोल के दिखानी है एक लाइन ऐसे लगा दी। लाइन लगाने के बाद इसको सिलेक्ट किया, नीचे 4 mm मैंने पुश कर दिया और इसको यहां से ग्रुप कर दिया, अब ये अलग से बन गया। ठीक जी है, इसको ट्रिपल क्लिक किया और इसको आइसोलेट कर दिया पहले तो, और इधर की तरफ गया, इसको मैंने इरेज कर दिया, एस अंडू, यहां से इरेज कर दिया और यहां से ये इरेज कर दिया। ये इरेज करने के बाद एक सेकेंड, ये ग्रुप ही है ना, हाँ ये ग्रुप है यहाँ पे। मैंने क्या किया, इतने पार्ट को सिलेक्ट कर लिया, या फिर इसके इतने ही पार्ट को इसको कनेक्शन ही दूसरों से हटा देता हूँ। ये लाइन हटाता हूँ इससे। अभी भी कुछ कनेक्ट है, यहाँ पे भी कुछ कनेक्ट है, अभी भी कुछ कनेक्ट है, ये अलग करना है मेरे को बिल्कुल ही। ये लाइन कनेक्ट है यहाँ पे, ये। अब ट्रिपल क्लिक करोगे ना, सिलेक्ट हो गया ना, जी इसको कट कर दो, यहां से जाके कट कर दिया, बाहर आओ, पेस्ट, पेस्ट इन प्लेस कर दो, वहीं पे प्लेस हो गया ना। इसको अलग से जी ग्रुप कर दो, डबल क्लिक करो, इधर की तरफ आओ,
एक ऑफसेट ले लो 0.7 का, एक और ऑफसेट ले दिया 0.7 का, इसको सिलेक्ट करके मूव कर दो ऊपर की तरफ ऐसे, और इस लाइन को कर दो इरेज, और इसको कर दो पुश पीछे की तरफ। मान लो 13 इंची मैंने पुश कर दिया, 13 या 24 इंची लिया, थोड़ा और पुश कर दिया। इसको सिलेक्ट किया मूव यहाँ से 0.7, और इसको कॉपी करके यहाँ पे रख दिया। ये रखने के बाद इसको कर दिया इरेज इस तरीके से, और इरेज करने के बाद बाहर गया यहाँ पे, इसको सिलेक्ट करके मूव कर दिया बाहर की तरफ ऐसे। ठीक है, जी। अब अंदर की तरफ होल्ड करना है ना इसके अंदर। ठीक है, जी। इसको डबल क्लिक करो, और डबल क्लिक करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसका एक यहां से ये लाइन लूंगा, ये वाली लाइन लेनी है मेरे को, यहां से यहां तक और ऊपर तक, ताकि ये पोर्शन मेरा अलग हो जाए। और इस पोर्शन को एक ऑफसेट दूंगा मैं 1 इंच का, या जितना भी, या 0.7 का, इतना मैंने ये लिया है। और इसको पीछे पुश कर दूंगा 23 इंचेस। ये लो जी। दिखा दिया खोल के। जी। इस तरीके से आप इसे खोल के दिखा सकते हैं। अब इसके ऊपर आप हैंडल लगाओ या नोब लगाओ, 3D वेयर हाउस में जाओ, यहाँ पे लिखो नोब या हैंडल, तो आपको यहाँ पे नोब भी मिलेगी लगी हुई, या फिर आपको हैंडल भी मिलेंगे, और यहाँ पे लिख दो हैंडल। जहां पे भी आपको डोर हैंडल या कुछ भी चाहिए, इतने सारे टाइप के आपको मिलेंगे। आपको ये डाउनलोड करने हैं, और जहां पे आपको जरूरत पड़े आपको ये सारी चीजें वहां पे लगानी है। यहाँ पे जाओ, इसको मान लो मैंने फ्लिप कर दिया। फ्लिप करने के बाद अब मेरे को इसमें से कोई चीज पसंद आई तो मैं वो यूज करूँ। मान लो ये वाला हैंडल चाहिए, डबल क्लिक करो, सिलेक्ट करो, कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट करो, यहाँ पे जाओ, टेप मेजरिंग टूल लो, इसके नीचे यहाँ पे आए मान लो 1 इंच, और इसके सेंटर में गए। अब इसको सिलेक्ट करो, मूव करो, पहले कर दो इसको फ्लिप, अब मूव करो यहाँ से पिक करके यहाँ पे, और इसको यहाँ से पिक करके सेंटर में ले जाओ। तो लग गया ना हैंडल यहाँ पे, देखो ऐसे। ऐसे ही हैंडल आप हर एक उसमें लगा सकते हो, और आप अपने किचन के डोर को इस तरीके से ओपन करके दिखा सकते हो। क्लियर है?